चलिए आज हम लोग सीखेंगे एक पावर बोर्ड बनाना। ये जो पावर बोर्ड होगा देखिए इसके अंदर ऐसा पावर बोर्ड हो सकता है जिसके अंदर एक 5 पिन सॉकेट लगी हो, या फिर बोर्ड ऐसा हो सकता है जिसमें एक 5 पिन सॉकेट और एक स्विच लगी हो सकती है, या फिर बोर्ड ऐसा हो सकता है जिसमें दो 5 पिन सॉकेट और दो स्विच लगी हो सकती है। और ये जो सॉकेट और स्विचें लगी हुई है ना, ये सब पावर बोर्ड है, मतलब 16 एंपियर का है। 16 एंपियर का मतलब पावर बोर्ड, मतलब इसका यूज हम वहां करते हैं जैसे कोई एसी चलाना हो, कोई फ्रिज चलाना हो, गीजर चलाना हो, वॉशिंग मशीन चलाना हो, मतलब जो ज्यादा लाइट लेता है अगर उसको चलाना है तो फिर हम इसको लगाते हैं। अब देखिए सबसे पहले बात करें, ये जो हमारी 5 पिन सॉकेट है ना, अगर हम इस 5 पिन सॉकेट का कनेक्शन करना चाहते हैं कि अगर हमारे पास जो बोर्ड है वो इस प्रकार का बोर्ड है कि जिसमें इस तरह की सॉकेट है। एक डाउट यहां पे और क्लियर कर देते हैं आपका, जो 5 पिन सॉकेट होती है, 5 पिन वाली सॉकेट देखिए कुछ इस प्रकार से आपने देखा होगा अभी तक 5 पिन सॉकेट ऐसे इस तरह से 5 पिन सॉकेट होती है, और एक साइड की दोनों पिने एक में और दूसरी साइड की दोनों पिने एक में होती है। मतलब यह एक पिन कुल मिला के बोले, और ये एक का है, ये दूसरी है और ये तीसरी है, टोटल 3 पिन है। तो अब जो 5 पिन सॉकेट आ रही है वो 3 पिन में ही आ रही है। देखिए इस तरह का, मतलब ये 3 पिन टॉप भी, हम इसको 3 पिन सॉकेट भी बोल सकते हैं, लेकिन इसी को अभी तक हम लोग 5 पिन सॉकेट बोलते हैं। अब इसको आगे आने वाले टाइम में जल्दी 3 पिन सॉकेट बोलना। तो देखिए अगर इस प्रकार की सॉकेट है और इसमें कनेक्शन करना है तो हम किस प्रकार से कर सकते हैं। देखिए सबसे पहले जो हम वायरिंग की शुरुआत करेंगे उसमें एक होगा न्यूट्रल और एक होगा फेस। जानते हैं कि कोई भी इलेक्ट्रिक वायरिंग हो बिना न्यूट्रल फेस के तो हमारी शुरुआत नहीं होती है। तो शुरुआत में ही सबसे पहले एक तार होता है हमारा न्यूट्रल और एक होता है हमारा फेस। क्या करेंगे, अगर इसमें कहीं भी मान लीजिए इसको अगर इस सॉकेट में जोड़ना है तो एक में जोड़ देते हैं न्यूट्रल, और न्यूट्रल को वैसे तो हमेशा अपने लेफ्ट साइड में यानी बाएं साइड में आता है हमारे 5 पिन सॉकेट के, और दाहिने साइड से जो आता है वो फेस आता है। बाकी यहां पर हम जोड़ देते हैं एक साइड में न्यूट्रल और एक साइड में फेस। अगर इस बॉक्स को, इस बोर्ड को खोल करके जोड़ दें और इस सॉकेट से अब हम अगर कोई फ्रिज चलाना चाहें या कोई एसी चलाना चाहें तो चलेगा, बिल्कुल चलेगा, क्योंकि न्यूट्रल और फेस दोनों इसको डायरेक्ट मिल रहा है। अगर किसी भी उपकरण को न्यूट्रल फेस दोनों मिलेगा तो वो काम करेगा। तो यहां पर देखिए एक में न्यूट्रल एक में फेस दे दिया, दोनों चल रहा है, लेकिन लेकिन इसमें एक प्रॉब्लम यह है कि अगर हम चाहें कि इस सॉकेट से या इस बोर्ड से चलने वाले उपकरण को हम बंद करना चाहते हैं तो बंद नहीं कर सकते, क्योंकि इसमें स्विच नहीं लगी है। अगर ये सप्लाई जहां से आई है इधर ही कहीं कुछ एमसीबी वगैरह स्विच वगैरह लगी हो तो यहां से कंट्रोल कर सकते हैं, नहीं तो इसको यहां से हम कहीं से कंट्रोल नहीं कर सकते क्योंकि इसमें स्विच नहीं लगी है। अगर कोई बोर्ड दूसरे तरीके का है, जैसे ये तो बोर्ड हमारा बिना स्विच वाला है, अगर स्विच वाला बोर्ड होता, ये जो हमारा दूसरा तरीके का बोर्ड है इसको हम साइड में रख देते हैं यहां पर, और इसको थोड़ा छोटा कर देते हैं और दिखाते हैं आपको इसको। अगर हमारा बोर्ड इस प्रकार का है कुछ ऐसा, देखिए इसके अंदर एक स्विच और एक सॉकेट दोनों चीजें हैं, मतलब यहां पर देखिए ये वाली स्विच है इतना पॉइंट में हमारा, और यहां बगल में सॉकेट है। इसका कनेक्शन करना है तो क्या करेंगे, वायरिंग का थोड़ा सा हमें यहां पे नियम समझना होगा। जब बोर्ड के अंदर सिर्फ सॉकेट था तो हमें नियम नहीं देखना था, नियम सिर्फ इतना देखना है कि बाएं साइड में न्यूट्रल और दाहिने साइड में फेस आ जाए। लेकिन अगर एक स्विच और एक सॉकेट लगी हुई है तो नियम हमें यह देखना है कि न्यूट्रल के वायर को, वायरिंग का नियम है कि न्यूट्रल के वायर को उपकरणों के एक एक पॉइंट में जोड़ना है। तो न्यूट्रल के वायर को यहां 5 पिन सॉकेट के बाएं साइड में जोड़ देते हैं, और फेस के वायर को, ये जो फेस का वायर है इसको स्विचों के निचले पॉइंट में जोड़ना है। तो इस बोर्ड के अंदर एक ही स्विच है ना, इसके निचले पॉइंट में जोड़ देते हैं। देखिए अभी हम आपको शॉर्ट में एक चीज और बता दें, अगर इसको सोचिए कि अगर इस फेस के तार को इस सॉकेट में हम जोड़ दें तो क्या होगा, ये सॉकेट डायरेक्ट चल जाएगी, बिना स्विच के काम करेगी। हम क्या कर रहे हैं, इसको डायरेक्ट ना करके स्विच के एक पॉइंट में दे रहे हैं और ऊपर वाले पॉइंट से ला करके तब सॉकेट के दाहिने साइड में दे रहे हैं। इससे क्या होगा कि स्विच को जब हम ऑन करेंगे तो ऊपर वाला पॉइंट नीचे से टच होगा। स्विच का काम ही बस यही होता है, दो पॉइंट को आपस में टच कराना और हटाना। तो जैसे ही ऑन करेंगे ये सप्लाई को यहां देगा, तो इस सॉकेट में न्यूट्रल तो डायरेक्ट गया ही है, फेस भी आ जाएगा, इसलिए ये सॉकेट काम करने लगेगी। इस तरह से अगर एक 5 पिन सॉकेट और एक स्विच है तो कनेक्शन बिल्कुल आसान है। अगर दूसरे तरीके से हम इसको समझे तो देखिए, जैसे मान लीजिए कि यह एक बल्ब है, इसको न्यूट्रल और फेस दे दिया जाए तो बल्ब ग्लो करेगा ना, जलने लगेगा ना, और अगर इसके तार को यहीं कहीं बीच से ही तोड़ दिया जाए तो क्या होगा, ये बल्ब जलेगा नहीं जलेगा। तो इसी की जगह पे हम लगा देते हैं एक स्विच, और स्विच में तार जोड़ने के लिए जो पॉइंट होते हैं वो दो होते हैं। तो एक तार को यहां नीचे में और एक को ऊपर में जोड़ दे, किसी को नीचे ऊपर भी जोड़ दे कोई फर्क नहीं पड़ता, ऐसे जोड़ दे
हैं, तो जब हम स्विच को ऑन करेंगे तो ये ऊपर वाला पॉइंट नीचे टच होगा और जब टच होगा तो बल्ब तक सप्लाई जाएगी और बल्ब ग्लो करने लगेगा। इस तरह से हमारा ये बल्ब जलने लगेगा। उसी प्रकार से हमारी ये 5 पिन सॉकेट है, ये भी काम करने लगेगी। और अगर इस तरह का बोर्ड हमारे पास है, ये जो हमारा मेन बोर्ड, यहाँ पर एक और बोर्ड है, अगर इस तरह का बोर्ड है और इसका कनेक्शन करना है तो फिर वही नियम, हमारा ये न्यूट्रल है, फेस है। के वायर को उपकरणों के एक एक पॉइंट में जोड़ना है, तो 5 पिन सॉकेट के एक पॉइंट में जोड़ दिए ना, यहां से थोड़ा सा मिटा देते हैं ये सब, नहीं तो डिस्टर्ब करेगा। इसको हमने जोड़ दिया एक साइड में और यही न्यूट्रल और आगे बढ़ा करके हम इसमें भी जोड़ देते हैं। दोनों में न्यूट्रल पहुंचा। फेस के वायर को स्विचों के निचले पॉइंट में जोड़ना है, ये स्विच का निचला पॉइंट है, ये स्विच का निचला पॉइंट है, और स्विचों का बचा हुआ एक एक पॉइंट उपकरण के बचे हुए एक एक पॉइंट में डायरेक्ट जोड़ देंगे। तो इस तरह से हम अगर दो 5 पिन सॉकेट और दो स्विच लगी है तो भी इसका कनेक्शन बिल्कुल आसानी से कर सकते हैं। मतलब नॉर्मल समझिए, पावर बोर्ड का कनेक्शन इतनी आसानी से हम कर सकते हैं कि जैसे ये मान लीजिए एक 5 पिन सॉकेट है और बिना स्विच के, अभी हम पहले एक बार समझ लेते हैं, ये हमारा न्यूट्रल की सप्लाई है। न्यूट्रल डायरेक्ट हमने 5 पिन सॉकेट के एक में दिया, फेस को डायरेक्ट हमने दूसरे में दे दिया। इस अवस्था में ये सॉकेट हमारी डायरेक्ट काम करेगी, लेकिन हम इसमें स्विच लगाना चाहे तो कैसे लगा सकते हैं? ये जो तार गया है ना यहीं से, इसी तार को थोड़ा सा मिटा देते हैं और इस तार को पहले नीचे जोड़ देते हैं और ऊपर से लेने के बाद आगे बढ़ाते हैं। इससे बस होगा ये कि जब हम स्विच को ऑन करेंगे तो ऊपर वाला पॉइंट नीचे टच होगा और जब टच होगा तो हमारी 5 पिन सॉकेट काम करेगी। इस प्रकार से हम किसी भी 5 पिन सॉकेट का एक्सटेंशन बोर्ड बना सकते हैं। इस बोर्ड से रिलेटेड आपका कोई सवाल या सुझाव है तो कमेंट करके बताइए। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत